नमस्कार, आपका स्वागत है। इस सेशन में हम देखेंगे कि एमपीसीडीएसआर सॉफ्टवेयर के फॉर्म 6 एमडीआर के समरी में डेटा कैसे एंटर किया जाता है। फॉर्म 6 ब्लॉक और फैसिलिटी लेवल लॉगिन दोनों में दिखाई देता है। इसीलिए हम फॉर्म 6 को कैसे सबमिट करें, यह समझने के लिए ब्लॉक लेवल लॉगिन के माध्यम से लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, हम ऊपर बाएं तरफ कोने पर देख सकते हैं एमडीएसआर डेटा मेन्यू में अंतिम फॉर्म 6 है, जो एमडीआर केस समरी है। जब हम इस फॉर्म में क्लिक करते हैं तो उन सभी केसेस की लिस्ट के साथ एक टेबल दिखाई देती है जिसके लिए फॉर्म 6 भरने की जरूरत होती है। जैसा कि आप अंतिम कॉलम में देख सकते हैं, जहां शीर्षक फॉर्म 6 है, वहीं 3 प्रकार के आइकन हैं। एक प्लस आइकन है, जिसका अर्थ है कि इस मृत महिला के लिए सभी विवरण फॉर्म 4 या फॉर्म 5 तक भर दिए गए हैं और हमें अभी फॉर्म 6 सबमिट करना होगा। और जहां भी पेन आइकन और आई आइकन आ रहा है, इसका मतलब है कि इस विशेष मामले के लिए डिटेल्स को पहले ही एंटर कर दिया गया है और अब हम फॉर्म 6 के इन डिटेल्स को पेन आइकन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं या आई आइकन पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि फॉर्म 6 में डेटा एंट्री कैसे सबमिट करें। हम विशेष रिकॉर्ड के लिए जब इस प्लस साइन पर क्लिक करते हैं तो फॉर्म खुल जाता है। फॉर्म 6 एमडीआर केस समरी में अधिकांश फील्ड पहले से ही फॉर्म 1 और फॉर्म 4 या फॉर्म 5 में सेव किए जा चुके हैं। इसीलिए बहुत सी जानकारी हमें इस फॉर्म में अपने आप दिखाई देगी। तो अब हमें यहां केवल वही इंफॉर्मेशन एंटर करने की आवश्यकता है जो फॉर्म 1, फॉर्म 4 या फॉर्म 5 से नहीं आ रही है। तो अब हम यहां एरिया से संबंधित सभी जानकारी, यानी मृतक महिला के व्यक्तिगत विवरण, मृत्यु की तिथि और समय, प्रसूति का इतिहास आदि देखेंगे। यह सब पिछले फॉर्म्स में दर्ज जानकारियों से अपने आप ही आ जाएगा। हमें इंटरव्यू की तिथि, दूसरे इंटरव्यू की तिथि यदि लागू हो, मुख्य प्रतिवादी का नाम, मुख्य प्रतिवादी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहां एंटर करने होंगे। फिर देरी से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला, देखभाल की मांग में देरी। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंचने में देरी। और तीसरा, सुविधा में पर्याप्त देखभाल प्राप्त करने में देरी। इन तीनों क्षेत्रों में कई ऑप्शंस के साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू उपलब्ध हैं। इसलिए हम इन सभी एरियाज में एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यदि केवल एक विकल्प लागू होता है तो हम एक का चयन करेंगे, अन्यथा एक से अधिक का चयन भी कर सकते हैं। इससे आगे नीचे जाने पर 4 टेक्स्ट बॉक्स आते हैं। मृत्यु के संभावित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रसूति कारणों के लिए, मृत्यु के सहायक कारण और उसके लिए सुझाई गई पहल इत्यादि। ये खुले टेक्स्ट फील्ड हैं, इसलिए हम जो भी जानकारी चाहते हैं उसे भर सकते हैं। जांच टीमों का विवरण फॉर्म 5 या 4 में स्वतः ही आ जाएगा। हमें उस डॉक्टर का नाम एंटर करना होगा जिसने इस केस की समरी तैयार की है, जब यह समरी तैयार की गई है, और डॉक्टर की पंजीकरण संख्या यदि उपलब्ध हो। और फिर हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। एक कंफर्मेशन मैसेज दिखाई देता है। इसका मतलब है कि फॉर्म 6 सबमिट हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि प्लस आइकन के बजाय एडिट करने के लिए पेन आइकन या रिकॉर्ड देखने के लिए आई आइकन आ गया है। फॉर्म विवरण देखने के लिए हम इनमें से किसी भी आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। आप फॉर्म की पीडीएफ फाइल को पीडीएफ बटन पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आप फॉर्म 6 एमडीआर केस समरी को सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।